हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्यों पीरियोडिक टेबल चैप्टर को सबसे पहले पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के, या फिर हम स्टूडेंट हैं 11th क्लास के, या फिर 12th 9th में तो हालांकि पढ़ाया ही नहीं जाता। अगर हम 10th 12th 11th में से किसी भी एक क्लास के स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ पर आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगर हम नॉर्मली 10th क्लास की बात कर लेते हैं तो देखिए 10th क्लास में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो गया एक चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, इसके अलावा आगे चल के आप पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक, और इसी के साथ में आपको पढ़ना होता है एसिड बेस सॉल्ट भी, एसिड बेस सॉल्ट। ठीक, और इसमें एक मेटल नॉन मेटल में आपका सब टॉपिक होता है मेटलर्जी, जो इसी के अंदर इंक्लूड होता है और वो भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गया। तो ये एक मैं रफ कोर्स स्ट्रक्चर आपको समझा रहा था। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है। मान लीजिए ना कि आप इसमें से कोई भी एक चैप्टर उठा रहे हैं, इसमें आपको बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स के साथ में डील करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन अब होता क्या है, जब आप इनमें से किसी भी एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपसे मान लीजिए सामने वाले टीचर ने बोल दिया कि भाई ये सोडियम है, ये मेटल है, और ये ऐसा ऐसा करता है कि ये बेसिक नेचर का ऑक्साइड बनाता है, इसका जो वाटर में सॉल्यूशन बनता है बेसिक नेचर का होता है। तो अब यहाँ से आपका फ्यूज उड़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें तो हमें मालूम ही नहीं है। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल सबसे पहले नहीं पढ़ा। इसके अलावा कुछ और कन्फ्यूजन डाउट्स मैं आपको बताऊं, क्यों सोडियम Na+ ही बना रहा है, क्यों Cl- बना ले रहा है, क्यों एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आ रहा है, और क्यों जिंक के ऊपर +2 चार्ज ही है। बात आ गई समझ में? ऐसे और भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल चैप्टर के ऊपर पूरा का पूरा फोकस नहीं किया। क्योंकि ये सारी बातें कि क्यों इसने प्लस बनाया, क्यों इसने माइनस बनाया, क्यों ये +3 चार्ज बना रहा है, क्यों ये +2 बना रहा है, क्यों कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है, क्यों फास्फोरस 3 ही बॉन्ड बना रहा है, क्यों सल्फर 6 बॉन्ड्स तक बना ले रहा है, और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमें सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल चैप्टर को पढ़ के ही मिल सकता है। तो इसी वजह से सबसे पहले हमें इस चैप्टर को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। तो ये तो 10th क्लास की बात थी। अगर आप 11th 12th में भी जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी तो वो आपको ये सारी बेसिक चीज़ें कोई नहीं सिखाने वाला, क्योंकि सब आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये चीज़ें पढ़कर आए हैं अपनी पिछली क्लासेस में। ठीक, तो अब हम लोग पीरियोडिक टेबल चैप्टर को ही स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये होगी कि आप सभी केयरफुली पीरियोडिक टेबल को जो है पूरा देखिएगा, जो भी लेक्चर्स आपके सामने जाएंगे। टिल देन बाय।